इन्होंने महिलाओं को गुमराह करके उनसे पैन कार्ड और आधार कार्ड लिए। इनका प्लानिंग ये था कि पहले हम लोग महिलाओं को ये बताए कि हम मुफ्त बांट रहे हैं। अगर आटा मेकर में मैं कह रहा हूं कि 15,000 का फालका है और सिलाई मशीन में मैं कह रहा हूं कि लगभग 10,000 का फालका है, तो एवरेज हम लोग अगर निकालें तो 12-13 हजार का तो हर चीज के पीछे फालका ही है। ये खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और उनके पिताजी जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त के एकनाथ शिंदे, ये इसके सारे स्कीम के पीछे है। दोस्तों नमस्ते, सिटी उल्लास लाइव के आज के एपिसोड में मैं चंदन नारायण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारी केंद्र सरकार हर साल नई नई योजना लोगों के बेनिफिट के लिए लागू करती है। तो ऐसी ही एक योजना के तहत महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए घर घंटी यानी कि आटा चक्की मेकर और सिलाई मशीन फ्री में देने की एक योजना 2024 के इलेक्शन के दौरान लागू की गई। तो आइए इस सीधी सी योजना के उल्टे पहलुओं को देखने के लिए और समझने के लिए हम बात करते हैं कायदेआने वागा लोक चळवळ के राज असरोनकर जी से। राज असरोनकर जी, घर घंटी जिसे आप हमेशा से एक स्कैम बोलते आ रहे हैं, सर हमारे दर्शकों को पहले तो घर घंटी के विषय में बताइए कि आखिर ये क्या चीज थी, किस राजनीतिक पार्टी ने शुरू की, किसे ये काम सही ढंग से करना था और ये काम क्यों जनता के लिए फलीभूत नहीं हो पाया। तो घर घंटी और सिलाई मशीन बांटने की जो योजना आई थी वो एक्चुअली एक चुनावी फंडा था। वो चुनाव के समय पर ये आई थी और अभी जो वर्तमान राजनीति जो है हमारी, वो इस तरह की कि लोगों को कुछ ना कुछ मुफ्त में चीजें बांटो और उनको खरीद लो, एक तरह का वो खरीद के लेना ही है। लेकिन क्या करते हैं अभी जैसे लाड़की बहन में हुआ कि सरकार ने ही खुद पैसे दिए चुनाव के पहले, तो चुनाव के टाइम पे देने की बात ही नहीं आती, वो करप्शन भी नहीं बोल सकते। वैसे घर घंटी और सिलाई मशीन की योजना है जो महिलाओं को मुफ्त बांटने की बातें की गई थी। चुनाव का दौर था, इसके लिए वो योजना आई थी। ये प्रमुखता से मैंने जो सब जगह पर छानबीन की है, प्रमुखता से ये कल्याण लोकसभा मतदार संघ में ये योजना चली है। मुंबई में भी कुछ हिस्सों में बंटवारा हुआ है, लेकिन कल्याण लोकसभा मतदार संघ में ये प्रायोरिटी से चली है। और इसके पीछे एक्चुअली आप देखा जाए तो ऑब्वियसली है कि खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और उनके पिताजी जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त के एकनाथ शिंदे, ये इसके सारे स्कीम के पीछे है। अब ये स्कीम के लिए सबसे पहली बात आती है कि फंड आना चाहिए। तो ये फंड इन्होंने लाया है PMKKY योजना से, प्राइम मिनिस्टर खनिज कल्याण क्षेत्र योजना। हाँ, ऐसी वो योजना थी। ये PMKKY योजना जो है ना, ये माइनिंग का काम जहां पर होता है, कहीं पर भी माइनिंग का काम, वो माइनिंग काम से जो एरियाज अफेक्टेड है और जो लोग अफेक्टेड है माइनिंग के कामों से, ये योजना उनके वेलफेयर के लिए है। हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जहां जहां माइनिंग के काम होते हैं तो उन कंपनियों को जिनको ठेका मिलता है, उन्होंने कुछ पैसे बाजू में निकाल के DMF, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड करके एक निधि है, उसमें जमा करना चाहिए। और फिर DMF से इन माइनिंग अफेक्टेड एरिया और माइनिंग अफेक्टेड पीपल्स के लिए वेलफेयर काम करना है। पानी की स्कीम हो, एजुकेशन का हो, पोल्यूशन का हो, ऐसे उसमें है। उसमें वुमेन एम्पावरमेंट भी है। अभी सबसे पहला सवाल क्या आता है यहाँ पे कि ये जो थाना से लेके बदलापुर तक सब जगह पर जो ये घर घंटी और सिलाई मशीन बांटी गई है PMKKY योजना से, मेरा पहला सवाल प्रशासन से ये है, क्या ये सारी महिलाएं जो थी, जितनी भी लाभार्थी महिला थी, क्या ये किसी माइनिंग काम से अफेक्टेड एरिया से थी? क्या ये खुद माइनिंग अफेक्टेड एरिया है? ठाणे जिला में कहाँ पे माइनिंग है? अभी उल्लासनगर की बात लो, उल्लासनगर में माइनिंग्स कहाँ पे है? कौन सा माइनिंग से अफेक्टेड एरिया है? कौन से ये लोग हैं? ये लिस्ट बनाई किसने? ऐसे मेरे कई सारे सवाल है। अभी इसमें बात सिर्फ इरेगुलरिटी, अनियमितता की नहीं है कि PMKKY माइनिंग के लिए और ये लोग माइनिंग वाले है क्या, नहीं है, बात इतनी नहीं है, बात करप्शन की भी है। इसमें योजना में क्या था, देखिए, ये जो सारे लोग हैं ना, जो महाराष्ट्र में सत्ता में और दिल्ली में सत्ता में बैठे हैं, इनके प्रमुख लीडर है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी की वाहवाही ये सारे लीडर करते रहते कि एक नॉन करप्ट लीडर है,
तो मोदी जी का एक स्कीम है, मतलब वो इसके ऊपर ज्यादा जोर देते हैं कि अगर लोगों को कुछ मुफ्त बांटना है तो उसके लिए डीबीटी के थ्रू ही बांटना चाहिए। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कोई भी चीज अगर लोगों को देनी तो चीज मत दो, क्योंकि उसके खरीदारी में भ्रष्टाचार होता है, सब कुछ चीजें होती है। तो लोगों के बैंक खाते में उतना पैसा डाल दो। राज सर, यहाँ पे एक सवाल मेरा उभर रहा है, तो क्या जो योजना बनाई गई है वो लोगों को स्वावलंबित बनाने के लिए की गई है या डायरेक्ट पैसा देने के लिए की गई है? यहाँ पे एक जो है वो ठीक है, वही मैं बताने समझ जा वाली रहा हूँ। बात है। ये योजना का देखो, ये सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती है, हम सक्षमीकरण कर रहे हैं, स्वावलंबी कर रहे हैं, महिलाओं को रोजगार मिलेगा। आप मुझे बताओ, ये उल्लासनगर जैसे छोटे से शहर में अगर किसी महिलाओं को मैं 1000 महिलाओं को मैं 1500 महिलाओं को आटा मेकर दे दूं, वो क्या बिजनेस करेगी? इसमें से 1 किलो 2 किलो आटा अगर एक टाइम पे निकलता है तो वो क्या वहां पे बिजनेस करेगी? वो महिला बिजनेस कर सकेगी क्या? सिलाई मशीन पहले ही हजारों में दी गई है, आप और 2000 सिलाई मशीन दे रहे हो, तो कहां से आएगी सिलाई मशीन के ऊपर? कौन अभी आजकल लोग काम करते हैं? तो सक्षमीकरण का मुद्दा यहाँ पे लागू ही नहीं होता है। इसमें इनको क्या करना था, ये चीजें देनी ही नहीं थी, इनको पैसा देना था। लेकिन इन्होंने गेम क्या खेला वो सुनिए आप। अभी म्युनिसिपल में आप जाओगे, किसी भी ऑफिसर को आप मिलोगे, कमिश्नर से अगर आप बात करोगे तो वो बोलेंगे कि हमने महिलाओं को कोई भी चीज बांटी नहीं है, वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अगर ये स्कीम उल्लासनगर कॉरपोरेशन के थ्रू जा रही है और कॉरपोरेशन बोलते हैं कि हमने ये चीजें नहीं बांटी है, तो बांट कौन रहा है? मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूँ पिछले 2 सालों से। तो सर, आखिर इस भ्रष्टाचार का कल्प्रिट कौन है, और ये जो भी मोडस ऑपरेंडी बनाई गई, इसके पीछे किसका दिमाग हो सकता है? इसकी मोडस ऑपरेंडी सुनिए क्या है, तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे किसका दिमाग है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इनका प्लान ये था, इन्होंने महिलाओं को गुमराह करके उनसे पैन कार्ड और आधार कार्ड लिए। इनका प्लानिंग ये था कि पहले हम लोग महिलाओं को ये बताएं कि हम मुफ्त बांट रहे हैं। एक कंपनी जो मेरी जानकारी के हिसाब से बिजनेस सॉल्यूशन करके ठाणा की कंपनी है, इस ठाणा के कंपनी ने हजारों के संख्या में ये आटा मेकर और सिलाई मशीन लाए। उनको वो कम कीमत वाली ये चीजें है, आटा मेकर जो है जो दे रहे हैं उसकी मैक्सिमम कीमत अच्छी क्वालिटी अगर हम लोग लेने को जाए 7000 रुपये है। अगर इन्होंने लॉट में लाया होगा तो इनको 5000 में भी पड़ा होगा। सिलाई मशीन बिग बॉस कंपनी की सिलाई मशीन दे रही है, मैंने इसकी ऑनलाइन जानकारी निकाली, 4500 की सिलाई मशीन है, इनको और भी कम में पड़ी होगी। लेकिन उन्होंने स्कीम क्या बनाई, अगर किसी महिला को सिलाई मशीन अगर मंजूर होती है, सैंक्शन होती है, तो उस महिला के खाते में 13,000 रुपए जाएंगे। कितने? 13,000। इन्होंने कितने की सिलाई मशीन दी? 4500 की। हाँ, आटा मेकर के लिए महिला के खाते में 21,000 रुपए जाने वाले थे, इन्होंने कितने की दी? 7,000 की। तो आटा मेकर में 15,000 का फालका है, यहाँ पे सिलाई मशीन में लगभग 10,000 का, 8-9-10,000 का फालका है। राज जी, संक्षेप में एक जानकारी दें कि आखिर यह जो डीबीटी के पैसे आए वो कितने करोड़ आए, और स्कीम को डाइवर्ट करते हुए लगभग कितने करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ होगा? आप जिनको ये आटा मेकर या सिलाई मशीन मिली है, किसी भी महिला का इंटरव्यू लीजिए। 3000 हमारे शहर में महिलाएं थी, 3000 में से किसी भी एक महिला का इंटरव्यू लीजिए और उनको पूछिए कि अगर आपको आटा मेकर सैंक्शन हुई है तो आपके खाते में 21,700 रुपया आया क्या? अगर सिलाई मशीन मंजूर हुई है तो 13,000 आया क्या? नहीं आया है। इनका प्लानिंग ये था कि महिलाओं के आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर पॉलिटिकल प्रेशर यूज करके बैंक खाते में सीधा इनके जो इजी पे कार्ड के लिए बैंक अकाउंट लगता नहीं है, ये भी एक भ्रष्टाचार है। इनके जो करंट खाते चालू है उनमें पैसा आना चाहिए था, बैंक भी इसमें शामिल है, और इजी पे कार्ड जिसको अकाउंट भी लगता नहीं है उसमें पैसे डाल के कार्ड आपको देती है, ये लेने का सब महिलाओं के जमा करने का अपने पास में प्रेशर से, और उनके आधार कार्ड पैन कार्ड दिखा के और खुद ही अपनी मशीन इन्हें स्वैप करने का वो बिजनेस कंपनी। और वो कंपनी जो है वो आटा मेकर के लिए 21,700 का स्वैप करने वाली थी और सिलाई मशीन के लिए 13,000 का स्वैप करने वाली थी, और मशीन दी है 4,500 की और 7,000 की।
जब मैंने इसके खिलाफ में बार बार आवाज उठा रहा हूं, तब उल्लासनगर कारपोरेशन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कल्याण ब्रांच में 5.5 करोड़ लास्ट सितंबर में मेरे लगातार पीछा उनका किया, मैंने फॉलो किया, तो आखिर में परेशान होकर इन्होंने 5.5 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डाले हैं। लेकिन जब मैं इनको पूछ रहा हूं क्या किसी महिलाओं को इजी पे कार्ड मिला, आप पत्रकार है, आपने भी अभी तक सुना नहीं होगा कि किसी महिलाओं को कार्ड दिए हैं, ये किया है, सब किया है। अभी सवाल इनका क्या है, ये कितना भी भागने की कोशिश करेंगे, वो इजी पे कार्ड देने का भी एक तारीख होगा। बैक डेटेड कितना करेंगे। इन्होंने जो प्रोग्राम किए है, जो बांटा है, उसके फोटो है फेसबुक पे, सब सोशल मीडिया पे फोटो है, मैंने सबके स्क्रीनशॉट मार के रखे हैं। 1 डेढ़ साल पहले आपने पहले मशीन दी और पेमेंट आप दे रहे हो कार्ड, फिर महिलाओं ने स्वैप कौन से तारीख को किया, सब मिलेगा। कितना भागेंगे। राज्य उल्लासनगर महानगर पालिका का इसमें क्या रोल है और कौन सा विभाग और कौन सा अफसर है जो शुरू से इस डीबीटी स्कीम की जिम्मेवारी ले रहा था और कौन से विभाग से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसे गए हैं आपके मुद्दा उठाने के बाद? गया है, ये महिला बाल कल्याण विभाग से गया है, जहाँ के विभाग प्रमुख निदेश रंगारी है, वो तो खुले तौर पे उसमें शामिल है। लेकिन मैं उनको दोष नहीं दूंगा, उनको दोष इसलिए नहीं दूंगा कि वो एक लोअर लेवल का विभाग प्रमुख अधिकारी। ये बातें सिग्नेचर जो हुआ होगा वो उपायुक्त से लेके कमिश्नर तक सबके सिग्नेचर इसमें हुए हैं। उस टाइम पे अजीत शेख थे, बाद में ढाकने जी आए थे, ढाकने जी को मैंने कंप्लेंट की तो उन्होंने टाउन हॉल में जो ये सब आवंटन चल रहा था तो उन्होंने बंद करवाया था फोन करके मेरे शिकायत के बाद में। लेकिन इसमें सब लोग शामिल है, क्योंकि इसके पीछे जो मास्टर ब्रेन है वो खासदार श्रीकांत शिंदे और उन जो मुख्यमंत्री हमारे जो तो अभी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, तो ये सब इसमें इन्वॉल्व होंगे, कहीं ना कहीं पर इनका पॉलिटिकल प्रेशर होगा। तो थाना से लेके बदलापुर तक किसकी हिम्मत है जो इनके खिलाफ में जाए और इन्होंने जो आदेश दिए उनको नकारे और हम ये नहीं करेंगे, ये चीजें कानून में नहीं बैठती, ये बोलने की हिम्मत भी अभी इन लोगों में नहीं है। ये छोटे लेवल के अधिकारी है, तो इनकी तो मौत है, ये सब करने को जाएंगे। वो अगर मेरे प्रेशर में कार्रवाई करने को जाएंगे तो भी उनको तकलीफ है, नहीं करेंगे तो मैं उनको मरवाऊंगा। और ये गवर्नमेंट भले इनको कितना भी सपोर्ट करे, मैं इसको इस मुद्दे को लास्ट तक लेके जाऊंगा, इनको जवाब देने पड़ेंगे। ये सब मेरे जितने भी सवाल है, मुझे अभी इन्होंने जो महिला बाल कल्याण ने जो जवाब दिए है वो गुमराह करने वाले जवाब है। मैंने फिर लेटर दिया है और कहा है कि मुझे सही जवाब दो, वो जवाब को तैयारी कर रहे हैं। राज्य क्या लगता है कि यह जो घर घंटी और आटा मशीन का जो स्कैम आपने बाहर निकाला, जो इलेक्शन के वक्त एक मुचलके के तौर पे ताकि उन्हें वोट्स मिल सके, पहला सवाल तो ये है कि क्या यह जो चीजें बांटी गई अपने जो हार्डकोर वोटर्स हैं उनको ही दी गई, और दूसरा यह है कि इस स्कैम का आखिर भविष्य क्या होगा? देखिए, इसमें मैं ज्यादातर कोशिश, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल वे पे चलने वाला आदमी, कायदा ने वाका चलाता हूँ, तो जो प्रॉपर चैनल होती है, अभी मेरी मुख्यमंत्री के पास में एक शिकायत है, चीफ सेक्रेटरी के पास में शिकायत है, यहाँ पर मेरी होके गई, कलेक्टर में की है, यूडी सेक्रेटरी में की है, चीफ सेक्रेटरी को की है, सीएम के पास में अभी मुझे मेरे पास ईमेल है कि इंक्वायरी के लिए नगर विकास में भेजा गया है। मैं वेट करूंगा, वहां पर फॉलो करूंगा और मैं सीएम को और चीफ सेक्रेटरी को आरोपी बनाकर हाई कोर्ट में इनको खींचूंगा। राजी, आखिरी सवाल मेरा, मैं फिर से अपना सवाल रिपीट करूंगा कि आखिर यह स्कैम कितने करोड़ का है और कितने करोड़ इसमें से गोल किए गए हैं भ्रष्टाचार के तौर पे? आप एक देखिए, अगर आटा मेकर में मैं कह रहा हूं कि 15,000 का फालका है और सिलाई मशीन में मैं कह रहा हूं कि लगभग 10,000 का फालका है, तो एवरेज हम लोग अगर निकालें तो 12-13 हजार का तो हर चीज के पीछे फालका ही है।